Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoded. So today we are going to discuss chapter 4th of class 10th, that is carbon and its compound. So it's a chapter 4 of chemistry. The very important thing about this chapter is the carbon. कार्बन पे ही हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं क्योंकि कार्बन जो है हमारा वो इधर आप सिंपल फॉर्म में लो या फिर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लो, हम लोग खाने में सिर्फ कार्बन लेते हैं। तो कार्बन इतनी ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर पाते हैं, ऑब्वियसली उनकी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होगी। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे कार्बन का जो है वो वैलेंसी कितनी है, 4। तो जैसे हम लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल में आपकी कार्बन आती है 6th नंबर पे। जब भी आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट करते हो तो दैट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p2 6। तो 2p की टेंडेंसी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है इनको, है ना। और अगर आप सब सेल की बात करें तो 2s2 एंड 2p2 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है डोनेट करने के लिए। तो इसलिए इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। दैट्स व्हाई नोन एज टेट्रावैलेंसी। अगर इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन एक दूसरे से अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में, इसलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी होती है। कार्बन मॉलिक्यूल अपने कार्बन मॉलिक्यूल से कनेक्ट होता है इधर विद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन की एलोट्रॉप्स भी हैं। एलोट्रॉप्स कहने का मतलब कार्बन से बने हुए अनदर ऑब्जेक्ट्स नोन एज दैट फ्लोरीन, नोन एज डायमंड। डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट हार्डेस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, कार्बन का फॉर्मेशन है वो। एंड ग्रेफाइट, जैसा कि हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़े थे कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो वाई इट्स नॉन मेटल, बिकॉज इट्स फॉर्म्ड ऑफ कार्बन। ओके, सो ये इसके एलोट्रॉप्स हो गए। तो दिस इज ऑल द थिंग कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फॉर्मेशन ऑफ इट। कितने सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। कार्बन कैन फॉर्म अल्केन, सिंगल बॉन्ड से कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा। अल्कीन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अल्काइन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड पे जुड़ा होगा। When you come to the general formula, so the first is alkene CnH2n plus 2, alkane CnH2n plus 2, alkene CnH2n and alkyne CnH2n minus 2। सो आपको उस पर n के जगह पे कार्बन का जो नंबर है उसको आपको पुट ऑन करते जाना है। सारे फार्मूला जो है वो आपको मिलते चले जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज आपको उनका स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। डॉट स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मस्ट बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट इज व्हाट, हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स में जो हमारा हेलोजन ग्रुप है ना वो उसमें अल्कीन या अल्केन या अल्काइन में इन्वॉल्व होगा। ओके, जस्ट लाइक अ ब्रोमीन और आयोडीन, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट इज आपका कार्बन जो है वो कंपाउंड फॉर्म करता है और भी अलग अलग तरीके से, जैसे हो गया एल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल अगर अल्केन के साथ है तो अल्केन का ई हटा करके आपको वहाँ लगाना है OL और वो हो जाएगा एल्केनोल। ओके, अल्कीन का ई हटा करके, अगर अल्कीन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो अल्कीन का ई हटा के आपको लगाना है OL। अगर अल्काइन के साथ आपका OH जुड़ने जा रहा है, मतलब अल्कोहल जुड़ने जा रहा है, तो उसके नाम में आपको अल्काइन से ई हटा देना है और वहाँ पे ऐड कर देना है OL। आगे समझ में। नेक्स्ट इज योर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला, दैट इज CHO। CHO जुड़ता है आपके पूरे कार्बन चेन से, है ना। तो जब CHO जुड़ेगा तो फिर उसको हम लोग नया नाम क्या देंगे, उसके नए नाम में हम लोग जो हमारा अल्केन, अल्कीन या अल्काइन है उसके साथ AL को जोड़ते हैं। जैसे कि आपका ई हटा करके अल्केन का AL लगा दो, ठीक है, तो फिर आपका अल्कीन के साथ ई हटा करके AL लगा दो, तो वो हो जाएगा आपका, जैसे आप ये बोल सकते हो कि प्रोपेनल, प्रोपीनल और प्रोपेनोल। ठीक है, तो ये प्रोपेनोल वाला अल्कोहल हो गया, नल AL वाला आपका अल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट इज
कीटोन। तो कीटोन जो है वो कार्बन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ इसका फॉर्म होता है। एक स्पेशल बात कीटोन की कि कीटोन हमेशा वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ उसके दोनों साइड से कार्बन की लिंकिंग होगी। तो मे बी यू गेट कन्फ्यूज, जब आप अल्डिहाइड को देखोगे तो अल्डिहाइड का फॉर्मूला जो बनता है वो C डबल बॉन्ड O के साथ H होता है। तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि वो अल्डिहाइड है या कीटोन। तो अल्डिहाइड जो है वो इधर एंडिंग और बिगनिंग में लगा रह सकता है, कहीं पे भी लगा रह सकता है, वैसे इशू नहीं है। लेकिन अल्डिहाइड के एक साइड में हाइड्रोजन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जबकि आप कीटोन को देखोगे तो क्या होगा, आपके कीटोन के कार्बन के दोनों साइड में जो कार्बन होंगे वो आपका मेन चेन का कार्बन होगा। ठीक है। सो कीटोन के साथ आपको करना क्या है, अल्केन या अल्कीन या अल्काइन का ई हटा करके आपको वहाँ पे ONE वन जोड़ देना है। नॉट प्रोनाउंस्ड एज वन, इट्स प्रोनाउंस्ड एज ओन। ओके। तो आप उसको बोल सकते हो प्रोपेनोन, प्रोपीनोन, propionone. Okay, it's like this. So next is what, carboxylic acid. For the formula is COOH. ओके। तो हेयर ऑल्सो इट्स लाइक दैट, एक C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा होगा। तो अगर आपके एक पूरे मेन चेन में आपको कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता है तो आपको उस चेन के नाम से E हटा देना है और वहाँ पे लगाना है ओइक एसिड। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर। ये हो गया हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू सी विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर। सो फर्स्ट रिएक्शन इज कंबर्शन। कंबर्शन मतलब भी होता है जला दो। तो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में जला देना इज नोन एज कंबर्शन। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब सब्सटीट्यूट क्या होता है, इट मीन्स एक कोई दूसरा चीज़ जो वहाँ पे ऐड हो सकता है, दैट इज सब्सटीट्यूशन। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के जगह पे या फिर आप एक एलिमेंट के जगह पे दूसरे एलिमेंट को रख देते हो, दैट इज सब्सटीट्यूशन। सो नेक्स्ट इज योर एडिशन। एडिशन इज व्हाट, कि आप दो अलग अलग रिएक्टेंट को ऐड करके एक प्रोडक्ट बना लेते हो, दैट इज एडिशन। एंड अनदर वन इज, लास्ट वन इज योर oxidation, addition of oxygen. Okay, so later on we will discuss it later. This much thing is all enough, I think. So today what's your work is, you have to practice all the things of like structure, formula and dot structure. Thank you.